हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर्स बाय रवि में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए ज्योग्राफी के टॉप 100 एमसीक्यू लेकर आई हूँ। मैंने सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK में मिल जाएगा। बढ़ते हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्य के चमकते हुए भाग को क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फोटोस्फीयर। दोस्तों, फोटोस्फीयर को प्रकाश मंडल भी कहा जाता है। सूर्य के अंदर बहुत सारी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है और जिसके कारण बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही ऊर्जा हमको चमकते हुए भाग के रूप में दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कपूरथला में। दोस्तों, कपूरथला जो है वो पंजाब में स्थित है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भी रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगर आप इमेज में देखना चाहें तो ये जो आपको इमेज दिख रहा है यही है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। कहाँ स्थित है ये? ऑस्ट्रेलिया में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों, यहाँ पर कई सारे राष्ट्रीय उद्यान भी उपस्थित हैं, जैसे कि फ्लोरा एंड फौना संरक्षण उद्यान, मुलरबोल राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत ही फेमस जो है स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं, बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी का भारत में क्या नाम है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत से निकलती है, उसके बाद भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। दोस्तों, ये भी ध्यान में रखिए, इसको अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी, दिहांग नदी। और यदि हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फजेंडा। दोस्तों, ध्यान में रखिए, ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है और यदि हम भारत की बात करें तो हमारे जो दक्षिण राज्य है वो कॉफी का उत्पादन करता है। जैसे कि अगर हम कर्नाटक की बात करें तो यहाँ 53% कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। अगर हम केरल की बात करें तो 28% और अगर हम तमिलनाडु की बात करें दोस्तों तो वो 11% कॉफ़ी का उत्पादन जो है हमारे दक्षिण राज्य में किया जाता है। लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन सा देश करता है तो उसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट में शामिल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। दोस्तों, अन्नामलाई, कुद्रेमुख और सहाद्री ये सभी पहाड़ियाँ जो हैं वो पश्चिम घाट में शामिल है। अगर आप इमेज के माध्यम से समझना चाहते हैं तो इस साइड जो पहाड़ी की श्रृंखला उपस्थित है इसी को बोला जाता है पश्चिमी पहाड़ी। ये जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है वो, जैसे कि ये है उत्तर पश्चिम घाट, ये है दक्षिण पश्चिम घाट और ये है सेंट्रल पश्चिम घाट या फिर ये बोल सकते हैं केंद्रीय पश्चिम घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम, सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस क्षेत्र में स्थित है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों, ये पूरे एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है तो वो है वुलस झील। ये सबसे मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। और अगर सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछा जाए तो वो हो जाएगा चिल्का झील, जो कि कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटका। दोस्तों, ये राष्ट्रीय पार्क जो है वो कर्नाटक के कोडगु जिले और मैसूर जिले में स्थित है। अच्छा, इसका एक अन्य नाम भी याद रखिए, इसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है और इस राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई है 1999 में और ये देश का 37वां बाघ संरक्षण परियोजना घोषित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता के क्या मानक थे? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ व लिख सके। देखिए दोस्तों, साक्षरता
अलग चीज होती है और शिक्षित होना अलग चीज होता है। कोई भी व्यक्ति जो 7 साल या उससे अधिक उम्र का हो, किसी भी भाषा को अगर वो लिख ले, बोल ले और पढ़ ले तो वो साक्षर कहलाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो एक शिक्षित व्यक्ति है। इसलिए साक्षरता और शिक्षित होना दो अलग अलग बातें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूरोप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रूस। दोस्तों यूरोप में कुल 50 देश हैं। यूरोप एक महाद्वीप है, उसके अंदर 50 देश हैं, जिसमें सबसे बड़ा देश अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो वो हो जाएगा रूस, और सबसे छोटा अगर हम बात करें तो वो है वेटिकन सिटी। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 भागों में। कौन कौन सी? एक तो होती है हिमालयी नदियां और दूसरा होती है प्रायद्वीपीय नदियां। इसके लिए देख लेते हैं हम इस इमेज को। अब ये जो हिमालय के भाग में बह रही नदियां हैं इसको बोलते हैं हिमालय नदी, और ये जो भाग में बह रही है उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदी। तो 2 प्रकार की नदियां हो गई, एक हिमालयी नदियां और दूसरा हो गई प्रायद्वीपीय नदियां। अब अगर हम हिमालयी नदियों के कुछ उदाहरण देखें तो वो है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, और अगर हम प्रायद्वीपीय नदियों का उदाहरण देखें तो वो हो जाएगा नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। तो ये सारी प्रायद्वीपीय नदियों के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग कुल परिवहन का कितना प्रतिशत वहन करता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 40%। दोस्तों याद रखिए, हमारे देश में अगर कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो लगभग 87 है, और हमारे देश का राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हाईएस्ट नेटवर्क है दोस्तों। और अगर हम सबसे लंबे नेशनल हाईवे की बात करें तो वो है नेशनल हाईवे 44, जो कि श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है। दोस्तों ये भी ध्यान में रखिए, पूरे विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है यूएसए का, और दूसरे नंबर पर आता है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, अमेज़न नदी। कहाँ पर है ये? दक्षिण अमेरिका में। देखिए दोस्तों, आयतन के अनुसार बोल रहे हैं, मतलब वॉल्यूम के अनुसार, लेकिन अगर आपसे ये पूछता कि विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, अगर लंबी नदी पूछे तो फिर नील नदी आएगा, लेकिन अगर आयतन के अनुसार पूछे सबसे बड़ी नदी तो फिर वो अमेज़न नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऊपर की सभी। दोस्तों सिंधु जो है एक हिमालयी नदी है, और झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 70वीं पैरेलल लाइन किन देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरी वियतनाम व दक्षिणी वियतनाम। दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ और रेखाओं के बारे में बता रही हूँ जो 2 देशों के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। देखिए दोस्तों, डूरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच, और रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान व निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सैंडल पीक। इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो वो है 738 मीटर। दोस्तों याद रखिए, ये जो सैंडल पीक है ये अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, और ये सैंडल पीक नेशनल पार्क से चारों तरफ से घिरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, डिएगो गार्सिया द्वीप किस द्वीप समूह का हिस्सा है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चागोस आर्कीपेलागो। दोस्तों ये ध्यान में रखिए, ये द्वीप हिंद महासागर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऊपर की सभी। देखिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित, लहासा, मानस, तिस्ता, ये सभी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। लेकिन अगर हम इसके लंबाई की बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की तो वो है 2900 किलोमीटर, ये ध्यान में रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के पुरंग जिले के मानसरोवर झील से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चियापास का पठार किस देश में स्थित है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैक्सिको। दोस्तों मैक्सिको जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, और अगर हम मैक्सिको की राजधानी की बात करें तो वो है मैक्सिको सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून को किस भाषा में मौसम कहते हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरबी। दोस्तों मानसून का मतलब होता है पवनों की दिशा का
ऋतु के अनुसार परिवर्तन, और ये जो अरबी है इसी भाषा से बना है मौसम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीठी क्रांति किससे संबंधित है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शहद या मधुमक्खी पालन से। दोस्तों मैं आपको कुछ और क्रांति के बारे में बता देती हूँ, जैसे कि श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध से संबंधित है। जैसे पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, और जो नीली क्रांति है वो मत्स्य पालन से संबंधित है। तो ये सारी क्रांति आप याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो मीठी क्रांति है वो शहद या मधुमक्खी पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। दोस्तों याद रखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल जिले में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी, इसका उद्घाटन हुआ था 12 जनवरी 1982 को। और साथ में ये भी याद रखिए कि 1992 में इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अफ्रीका में। दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और साथ में ये भी याद रखिए कि इसका जो क्षेत्रफल होता है वो निश्चित नहीं होता, क्योंकि ये मरुस्थल अपने आप सिकुड़ता है और अपने आप फैलता है, इसलिए इसका क्षेत्रफल कम ज़्यादा होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गंगा व ब्रह्मपुत्र। दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। और दोस्तों ये जो सुंदरवन है वो कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है भारत और बांग्लादेश में, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। दोस्तों काली मिट्टी महाराष्ट्र के अलावा और भी राज्यों में पाई जाती है, जैसे कि कर्नाटक, जैसे कि गुजरात और मध्य प्रदेश। इन सभी राज्यों में काली मिट्टी जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, इस मिट्टी में टिटनीफेरस, मैग्नेटाइट और जीवाश्म बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन यदि आप भारत में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में मिट्टी की बात करोगे तो वो है जलोढ़ मिट्टी। भारत में जलोढ़ मिट्टी जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, लगभग 40 से लेकर 45%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पूर्वी व पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नीलगिरी। दोस्तों याद रखिए, नीलगिरी का जो फैलाव है वो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में है, और ये तमिलनाडु का मुख्य पर्यटन स्थल है। इसमें सबसे ऊंची चोटी जो है वो है डोडा बेट्टा। याद रखिए, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, और अगर हम इसके ऊंचाई की बात करें तो वो है 2637 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, डुरंड रेखा किन किन देशों के बीच सीमा बनाती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत व अफगानिस्तान। दोस्तों वैसे इसका आंसर जो है वो पाकिस्तान व अफगानिस्तान भी ले सकते हैं, लेकिन यदि आप पीओके को भारत का ही अंग मानते हैं तो फिर उस भारत व अफगानिस्तान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भौतिक भूगोल की किस शाखा के तहत स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टोपोग्राफी। दोस्तों स्थलाकृतियों के अध्ययन को टोपोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमेटाइट सबसे ज़्यादा किस राज्यों में पाया जाता है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा में। दोस्तों हेमेटाइट जो है वो एक लौह अयस्क है, और यदि हम इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो वो है Fe2O3, और इसको फेरिक ऑक्साइड भी कहा जाता है, फेरिक ऑक्साइड। ये लौह अयस्क है, इससे लोहा प्राप्त किया जाता है, और ये सबसे अधिक उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान व निकोबार में काटो और जलाओ कृषि को क्या कहते हैं, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दीपा कृषि। देखिए दोस्तों, फसल को काटना और फिर उसको जला देना, इसी को बोला जाता है काटो और जलाओ कृषि। अब फसल को जला देने से, जो बचा हुआ है उसको जला देने से उसके जो पोषक तत्व हैं वो वापस उस मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे वो मिट्टी जो है और अधिक उपजाऊ बनती है, और इस प्रकार की खेती को क्या बोलते हैं अंडमान और निकोबार में, दीपा कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाले जल संधि का नाम क्या है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाक संधि। दोस्तों याद रखिए, ये जो पाक संधि है वो तमिलनाडु और श्रीलंका के जाफना जिले को अलग करती है।
या फिर हम ये भी बोल सकते हैं ये भारत और श्रीलंका के बीच में पाई जाने वाली जल संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। दोस्तों याद रखिएगा, इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है और मध्य प्रदेश में 6 बाघ अभ्यारण्य स्थित हैं। 6 बाघ अभ्यारण्य कौन कौन से? जैसे कि कान्हा बाघ अभ्यारण्य, जैसे कि पन्ना बाघ अभ्यारण्य, बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य, सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य, संजय बाघ अभ्यारण्य, पेंच बाघ अभ्यारण्य। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में 6 बाघ अभ्यारण्य है, इसलिए इसको टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल व भारत के बीच किस क्षेत्र को लेकर विवाद है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी। दोस्तों नेपाल और भारत के बीच में इन सभी क्षेत्रों को लेकर अभी विवाद चल रहा है, जैसे कि काला पानी, लिम्पियाथुरा, लिपुलेख और एक और याद रख लिए सुस्सा। इन सब के लिए विवाद चल रहा है नेपाल और भारत के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेगिस्तान में मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेड़ों को पंक्तियों में लगाकर। दोस्तों रेगिस्तान में मृदा अपरदन की समस्या बहुत अधिक रहती है और इसको रोकने के लिए सबसे आसान उपाय रहता है कि मेड़ में पौधों की पंक्तियां लगा दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यमुना नदी। दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक चीज सही कीजिए, कौन सी गंगा की सहायक नदी है कीजिए इसको। इसका सही आंसर होगा यमुना नदी, क्योंकि बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक नदी है और तीस्ता और बराक नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, कौन सी गंगा की सहायक नदी है? और इसका सही आंसर होगा यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 0.03 से लेकर 0.04%। दोस्तों याद रखिए, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है 78%, ऑक्सीजन पाया जाता है 21%, ऑर्गन पाया जाता है 0.93% और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात करें तो वो 0.03% पाया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.03 से लेकर 0.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूस्खलन ज्वालामुखी के कारण किस पर्वत का निर्माण होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आग्नेय पर्वत। दोस्तों याद रखिए, ये जो आग्नेय पर्वत का निर्माण है, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है और जब वो ठंडा हो जाता है तो वो आग्नेय पर्वत का रूप ले लेता है और इसलिए इस पर्वत में किसी भी तरीके का जीवाश्म नहीं पाया जाता, केवल खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश का है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। दोस्तों याद रखिए, विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क जो है वो भारत का है। यदि हम पहला, दूसरा, तीसरा की बात करें तो पहले नंबर पर आता है USA, दूसरे नंबर पर आता है चाइना और तीसरे नंबर पर आता है रशिया, रूस और चौथे नंबर पर आएगा हमारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंख्य तारों का समूह जिसमें धूल, गैस आदि होते हैं क्या कहलाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आकाशगंगा। दोस्तों याद रखिए, हमारा पृथ्वी जो है वो मंदाकिनी आकाशगंगा के अंतर्गत आता है, जिसको मिल्की वे भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में कौन सा शहर दूसरे स्थान पर है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। दोस्तों यहाँ पर दूसरे स्थान पर पूछा है, लेकिन यदि यहाँ पर पहले स्थान पर पूछता तो फिर वो हो जाता मुंबई, दूसरे स्थान पर हो गया दिल्ली और तीसरे स्थान पर अगर पूछे तो वो हो जाएगा कलकत्ता। ध्यान में रखिएगा इसको। 2011 की जनगणना के अनुसार ये सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में शहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चमड़ा उत्पादन से। दोस्तों धूसर क्रांति जो होती है वो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुरानी ऑयल फील्ड कौन सी है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डिगबोई। दोस्तों ये जो डिगबोई है वो असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यांगत्से नदी जो है, जो कि चीन में बहती है, ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। यदि आपको पहली सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो वो हो जाएगा नील नदी और यदि हम इसकी लंबाई की बात करें तो वो होती है 4132 मील।
इसके बाद दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाती है फिर अमेज़न, और इसकी लंबाई है 3,967 मील। और उसके बाद यांगसी नदी जो है उसकी लंबाई है 3,917 मील। याद रखिए ये मील की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डिंगबोई, जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों? असम के तिनसुकिया जिले में। दोस्तों याद रखिए इसे भारतीय हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की गंगोत्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिजोरम। दोस्तों याद रखिए लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य जो है वो मिजोरम को कहा जाता है, और साथ ही साथ इसको लुसाई पहाड़ियाँ भी कहा जाता है और मिजो पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। तो लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य या लुसाई पहाड़ियों का राज्य या फिर मिजो पहाड़ी, ये सारे का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जास्कर व सिंधु नदी आपस में कहाँ मिलती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिनिक निम्मू घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ 2.0 या अर्थ कजिन पृथ्वी का चचेरा भाई किस ग्रह को कहा जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केपलर 452b। दोस्तों ध्यान में रखिए पृथ्वी का जुड़वा भाई अगर पूछे आपसे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा भाई कहा जाता है, और पृथ्वी का चचेरा भाई जो है वो केपलर 452b को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंसन मैसिफ माउंटेन किस महाद्वीप में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंटार्कटिका। दोस्तों विंसन मैसिफ माउंटेन की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो वो है 4,892 मीटर। ये काफ़ी ऊंचा माउंटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम। दोस्तों ध्यान में रखिए जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो सिक्किम है, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। लेकिन यदि आपको जनसंख्या ना पूछकर जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार हो जाएगा, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो सिर्फ जनसंख्या पूछ रहा है या जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, इस दोनों पर आपको ध्यान में देना है। जनसंख्या पूछने से आंसर अलग होगा और जनसंख्या घनत्व पूछने से आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोनार झील, जो कि कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस राज्य यूटी में खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। दोस्तों इसके अलावा भारत में जैसे कि उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में भी खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऊपर की सभी। गोदावरी, महानदी, कावेरी, पद्मा, कृष्णा, ये सभी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन अगर अरब सागर में गिरने वाली नदी पूछे तो फिर वो नर्मदा, ताप्ती नदी, वो अरब सागर में गिरती है, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोरोना। दोस्तों सूर्य की 4 परत का नाम याद रखिए, जिसमें सबसे बाहरी परत को तो कोरोना कहते हैं। सबसे आंतरिक परत हम देखेंगे इसमें फोटोस्फीयर, इसके बाद सन स्पॉट, फिर आएगा क्रोमोस्फीयर, और फिर लास्ट में आएगा कोरोना। तो सबसे बाहरी परत कौन सा हो जाएगा? कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश से पश्चिम के कितने राज्यों की सीमा लगती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5। कौन कौन से राज्य हैं जिनसे बांग्लादेश की सीमा लगती है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सभी जो राज्य हैं दोस्तों उससे बांग्लादेश की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पार्क असम में स्थित है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी। जैसे कि मानस, नामेरी, ओरांग, कांजीरंगा, डिब्रू सैखोवा, ये सारे पार्क जो हैं वो असम में स्थित हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तापी गैस पाइपलाइन किस देशों को आपस में जोड़ती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। इसको हम एक इमेज के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान और ये इंडिया, ये सबको एक साथ जोड़ने का काम कर रही है क्या? तापी गैस पाइपलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तिरचमीर। दोस्तों याद रखिए, ये जो हिंदुकुश पर्वत है ये कहाँ पाया जाता है? ये पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान में पाया जाता है क्या? हिंदुकुश पर्वत। और उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तिरचमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीस्ता व दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय किस नाम से जाना जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, असम हिमालय। और यदि हम इस हिमालय के विस्तार की बात करें तो वो लगभग 720 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर पूर्व अटलांटिक का संबंध किस चक्रवात से है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हरिकेन। दोस्तों याद रखिए, इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी कहा जाता है, जो 1 जून से लेकर 30 नवंबर के बीच आता है अक्सर। इसको धूल का तूफान भी कहा जाता है या फिर विली विली तूफान भी कहा जाता है, विली विली। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वुलर झील। अभी हमने देखा ही है कि वुलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और अगर खारे पानी की सबसे बड़ी झील बोला जाए तो फिर वो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों याद रखिए, और सबसे लंबा हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे 44। कहाँ से कहाँ तक? श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी। और यदि हम इसकी लंबाई की बात करें तो वो हो जाएगा 4112 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब क्या है? 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में 382 व्यक्ति रहते हैं। और ये आंकड़ा 2011 की जनगणना के अनुसार है। अभी तो और डबल हो चुका होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना कब अस्तित्व में आई थी? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 7 जुलाई 1948 में। और ध्यान में रखिए, ये जो दामोदर घाटी परियोजना है ये कहाँ स्थित है? ये झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा दर्रा कुल्लू मनाली को आपस में जोड़ता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रोहतांग दर्रा। दोस्तों याद रखिए, रोहतांग दर्रा जो है वो समुद्र तल से 3980 मीटर की ऊंचाई में स्थित है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा राज्य महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों महाराष्ट्र के साथ कौन कौन सीमा बनाता है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक। ये सभी राज्य जो हैं वो महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बंदरगाह है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। दोस्तों याद रखिए, महाराष्ट्र में सबसे अधिक मात्रा में बंदरगाह पाए जाते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो मुंबई बंदरगाह ही है। ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है तो वो हो जाएगा संघाई बंदरगाह। और संघाई बंदरगाह दोस्तों कहाँ स्थित है? चीन में, चाइना में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। NH-44 कितने राज्यों, संघीय प्रदेशों से होकर गुजरता है? और इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 12। दोस्तों ये इमेज में देखिए आप, ये जो आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है ये नेशनल हाईवे 44 है। ये सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। और वो 12 राज्य अगर मैं आपको बताऊं तो वो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर। ये अभी अभी केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो वो 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अलवर से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम। अगला सवाल है हमारा, निम्न ज्वार भाटा कब उत्पन्न होती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूर्य व चंद्रमा के पृथ्वी के समकोण में स्थित होने पर।
दोस्तों इसका सबसे बड़ा जो कारण है ज्वार भाटा उत्पन्न होने का, वो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। और जब पानी समुद्र तल से ऊपर की तरफ जाता है तो उसको बोलते हैं ज्वार, और वो जब वापस नीचे आता है तो उसको बोलते हैं भाटा। और सबसे बड़ा ज्वार भाटा पाया जाता है कनाडा में। कहाँ पर? फंडी की घाटी में। याद रखिएगा इसको, फंडी की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अरुण व वरुण नदियां क्रमशः किसकी सहायक है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोसी नदी एवं गंगा नदी की। दोस्तों जो ये अरुण नदी है, अरुण नदी की यदि हम लंबाई की बात करें तो ये है 250 किलोमीटर, और अगर हम वरुण नदी की लंबाई की बात करें तो वो हो जाएगा 100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा बौना ग्रह कौन सा है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सेरेस। दोस्तों याद रखिए सेरेस जो है वो सबसे बौना ग्रह है, सबसे छोटा बौना ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सीमा किस किस देश से लगती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इन सभी देशों से लगती है भारत की सीमा। आप इमेज में देख लीजिए, जैसे ये हमारा भारत है तो ये है पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। इन सब देशों से जो है हमारे देश की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी को। दोस्तों याद रखिए भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 में। भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी और इनके जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक पहुंचता है। अगला सवाल देखते हैं। किस जानवर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल टाइगर। दोस्तों याद रखिए ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है ये कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है, उत्तराखंड का नैनीताल। और ये बाघों के लिए स्वर्ग कहा जाता है। बाघों के लिए स्वर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बाघ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। दोस्तों याद रखिएगा आपको, यदि हम हडसन नदी की लंबाई की बात करें तो वो है 507 किलोमीटर, और ये न्यूयॉर्क शहर और जर्सी सिटी के बीच बहती है। कौन सी नदी? हडसन नदी, और जिसकी लंबाई कितनी है? 507 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य और पृथ्वी के बीच लगभग दूरी कितनी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14.96 करोड़ किलोमीटर। दोस्तों 14.96 करोड़ किलोमीटर जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट कौन सा है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रशांत प्लेट। दोस्तों याद रखिए प्रशांत प्लेट जो है वो सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमावती किसकी सहायक नदी है? और इसका सही आंसर है कावेरी की। दोस्तों हेमावती कावेरी की सहायक नदी है, और ये जो हेमावती है वो कहाँ बहती है? कर्नाटक में। हेमावती कर्नाटक में बहती है और ये कावेरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बांगर। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी जो है हमारे भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। यदि हम इसके परसेंटेज की बात करें तो 40 से 45% तक ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिस्र में। दोस्तों याद रखिए ये जो स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। कौन सी नहर? स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। वैसे अगर हम देखा जाए कि ये कौन से
राज्य और जिले में है तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में। और ये कितनी ऊंचाई से गिरती है? ये 50 फीट की ऊंचाई से गिरती है। क्या? धुआंधार जलप्रपात। जब ये 50 फीट की ऊंचाई से गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे हर जगह धुआं ही धुआं हो चुका है, और इसीलिए इसका नाम पड़ चुका है धुआंधार जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट रखा गया था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कांडला। और ये दोस्तों गुजरात में स्थित है। इसका नाम जो है अब बदल के क्या रख दिया गया है? दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर श्रीलंका द्वीप है तो फिर भारत क्या है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रायद्वीप। दोस्तों प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? देखिए, जैसे कि दोस्तों प्रायद्वीप अर्थात जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हो, जल से घिरा हो और एक तरफ से स्थल से घिरा हो, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। अगर आप भारत को देखें तो ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है और एक तरफ जो है वो स्थल से घिरा हुआ है, इसलिए भारत जो है वो प्रायद्वीप है। और ये कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्षांश व देशांतर के बीच कोण कितना है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 90 डिग्री। दोस्तों अक्षांश और देशांतर के बीच जो कोण है वो कितना है? 90 डिग्री। ये समकोण पर एक दूसरे को काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। दोस्तों याद रखिए, ये जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है, पहले इसका नाम था मोतीचूर वन्यजीव, मोतीचूर वन्यजीव पार्क। इसका नाम बदल के रख दिया गया राजाजी राष्ट्रीय पार्क, और ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्मा कहाँ पाया जाता है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मेटल में। दोस्तों जो मैग्मा होता है वो चट्टान का एक पिघला हुआ रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा का चिल्का झील जो है वो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शुक्र। दोस्तों याद रखिए, एक्चुअली में होता यह है कि ये शुक्र का जो वायुमंडल है वो सूर्य की किरणों से टकराकर सूर्य की किरणें परावर्तित हो जाती है, और जिसके कारण ये चमकता हुआ दिखाई देता है रात के समय में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के पौधे की जड़ पानी के भीतर पाई जाती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैंग्रोव वन। दोस्तों मैंग्रोव वन जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? जैसे कि हमारा पश्चिम बंगाल हो गया, जैसे कि गुजरात हो गया, या फिर अंडमान निकोबार, यहाँ पर जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धूपगढ़ माउंटेन पीक। दोस्तों ये जो धूपगढ़ माउंटेन पीक है ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पंचमढ़ी में स्थित है। ये याद रखिएगा, पंचमढ़ी में स्थित है। क्या चीज? धूपगढ़ माउंटेन पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के द्वारा किस देश में सहतूत बांध का निर्माण किया जा रहा है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। दोस्तों ये जो सहतूत बांध है इसी का एक और नाम है सलमा बांध, इसको सलमा बांध भी कहा जाता है। इसका उद्घाटन किया गया 2016 में, और ये कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है? काबुल नदी की सहायक नदी, काबुल नदी की सहायक नदी, क्या नाम है उसका? मैदान नदी पर। काबुल नदी की सहायक नदी मैदान नदी पर सहतूत बांध बनाया जा रहा है, और ये अफगानिस्तान में बनाया जा रहा है, जिसका अन्य नाम सलमा बांध भी है। अगला सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं, हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महानदी पर। दोस्तों याद रखिए, महानदी पर जो है वो हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया, और ये कहाँ पर है, कौन से राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य के कौन से जिले में? संबलपुर जिले में। संबलपुर जिले से 15 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये हीराकुंड बांध बनाया गया है, और ये महानदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, किसी जल निकासी के द्वारा गुंबद जैसा जल निकासी पैटर्न बनता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेल्स घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? दोस्तों ये जो वेल्ड घास का मैदान है ये कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये जो वेल्ड घास का मैदान है वो दक्षिण अफ्रीका के अलावा जैसे कि कोलंबिया में भी पाया जाता है, वेनेजुएला कोलंबिया, वेनेजुएला और ब्राज़ील में भी पाया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं हम। चीन को सिक्किम से कौन सा दर्रा जोड़ता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाथुला दर्रा। दोस्तों एक्चुअली में ये भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत के चुम्बी घाटी को जोड़ता है। ये ध्यान में रखिए, चुम्बी घाटी। अब ये तिब्बत वैसे भी चीन के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन में कभी कभी क्वेश्चन में चीन बोल देता है, लेकिन एक्चुअली में ये तिब्बत के चुम्बी घाटी को जोड़ता है। किससे? सिक्किम से। अगला सवाल देख लेते हैं हम। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में कौन सा राज्य तीसरे स्थान पर रहा है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिहार। सबसे अधिक जनसंख्या अगर हम बोलें तो वो आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश, फिर आ जाएगा महाराष्ट्र और फिर आ जाएगा बिहार। तो तीसरे नंबर पर कौन है? बिहार। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और फर्स्ट नंबर पर कौन है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिजोरम। दोस्तों याद रखिए, ये मिजोरम के चम्फाई जिले में स्थित है। कौन? मुरलेन राष्ट्रीय पार्क। और यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करें इस राष्ट्रीय पार्क की, तो वो है 200 किलोमीटर स्क्वायर। दोस्तों मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर का पहले क्या नाम था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान नहर। दोस्तों याद रखिए, ये जो राजस्थान नहर है उसका 2 नवंबर 1984 में नाम बदलकर रख दिया गया इंदिरा गांधी नहर। और ये भारत की सबसे बड़ी नहर है, भारत की सबसे बड़ी नहर है, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। यह भारत की तो सबसे बड़ी नहर है, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। पहले इसका नाम राजस्थान नहर था, 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदल दिया गया और क्या रखा गया? इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से 2 शहर NH1 से जुड़े हुए हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लेह और बारामूला। दोस्तों लेह कहाँ स्थित है? कारगिल में, और बारामूला जम्मू कश्मीर में। ये आप इमेज में देखिए, ये श्रीनगर, ये आपको दिख जाएगा, ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख। दोस्तों ये हमारा 100 क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो बहुत ध्यान से देखा होगा। तो मेरे 2 क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट में बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। और सेकेंड क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों हमारे करेंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो चुकी है, इस वेबसाइट को आप नोट कर लें। यहाँ पर आपको हमारे 2022-2023 से रिलेटेड करेंट अफेयर्स और सारे सब्जेक्ट की पेड PDF मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं ये हमें कमेंट में बताइए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।